करो, इस काली पट्टियां बांधो, दो वो करो, ये करो, कभी नहीं ये ठीक, ये कलाम के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। हमने इसको खुदा के हुजूर में खुशी मनानी है कि मैं तो मरा हुआ था, मैं तो गुनाह में डूबा हुआ था, अगर उसने बचा लिया तो फिर आपको सो के दिन है, आपको तो खुशी के दिन है कि यीशु ने मुझे नजात दी है। हालेलुया, मैं तो शादमान हूँ यीशु मसीह के नाम में। उसने तो मेरी शर्मिंदगी को हटा दिया है, मेरे सामने से, मेरे चेहरे से, मेरे मुंह से शर्मिंदगी को उसने हटा दिया है, क्योंकि इंसान गुनाह की वजह से शर्मिंदा होता है। लेकिन जब खुदा ने आपकी शर्मिंदगी को, आपके गुनाह को हटा दिया है, तो फिर आप शर्मिंदा नहीं है, खुश है। बताइए भाई शक्ति यीशु की नाम में। सातवां कलमा ने क्या कहा 23:40 में, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये सातवां कलमा है। क्या है सातवां कलमा? कौन सा है? ऐ बाप, कहो, सारे कहो, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। कितना अच्छा लगेगा जब आप दुआ करोगे, कहोगे, ऐ यीशु, मैं अपनी जिंदगी तेरे हाथ में देता हूं। कितना खूबसूरत होगा, कितने प्यारे अल्फाज होंगे। और यीशु अगर आगे भी जा रहा है ना, तो वो पीछे वापस आ जाएगा। वो कहेगा, कौन है मेरी बेटी जिसने मुझे ये कहा है, इसकी मुहाफजत कर, इसकी निगहबानी कर, और तू मुझे ब्लेस कर, तू मुझे बरकत पर बरकत अता कर। और यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर बड़ा खूबसूरत लिखा है, यीशु ने अपनी रूह अपने बाप के हाथ में दी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको उसने रूह छीन ली उससे, या उसको बस वापस ले लिया उसको, ऐसा नहीं है कुछ भी। ये इत्मीनान है, ये यकीन है अपने बाप पर, ये भरोसा है। ये जो कलमा है, सातवां कलमा जो है वो मिलाप का कलमा है। क्या है? मिलाप का, बाप के साथ मिलाप। जो जमीनी जिंदगी उसने गुजारी, जो जमीन पर उसने वक्त गुजार कर उस काम को तमाम किया, पूरा कर दिया, तो अब वो फिर बाप की गोद में चला जाता है। फिर वो दाहिने हाथ में जाकर बैठ जाता है। वो दाहिने हाथ में बैठकर, दाहिने हाथ में, फिर आपको मतलब समझ आई दाहिने हाथ का मतलब क्या है? हेलो, दाहिने हाथ का मतलब समझे आपने क्या है? दाहिने हाथ का मतलब है इख्तियार वाली जगह पर, यानी यीशु जो चाहता है वो हुक्म देता है, वो वही होता जाता है। हालेलुया। यीशु ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूं इसके मतलब में। यीशु की रूह छीनी नहीं जा रही थी, बल्कि वो अपनी मर्जी से खुदा के हाथ में अपनी रूह को सुपुर्द करते। और ये एक ऐसा अमल है जो इंसानी अकल से बाहर है।